वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शी फतेह प्रवान करो। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी कृपा सदका कलगियां वाले पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां दे बचनां दे नाल आपां लड़ीवार सांझ कर रहे हैं। सतगुरु जी का 31वां बचन है, दूसरे धर्मां दीयां पुस्तकां विद्या पढ़नी, पर भरोसा दृढ़ता गुरबाणी अकाल पुरख उत्ते ही रखना है। सतगुरु महाराज ने बहुत बड़ा विशाल सिद्धांत जिहड़ा है सिख संगतां दी झोली पाया है। सानू अपनी जानकारी वास्ते दूसरे धर्मां दीयां भी पुस्तकां पढ़नियां चाहीदियां हन। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ तुलना करके समझ आउंदी कि असी किन्ने भागशाली हाँ। साडा इतिहास, साडी गुरबाणी, साडा विरसा किन्ना अमीर है। सारे धर्म मुबारक हैं, सारे धर्मां दा सिख ने सन्मान करना है, पर न्यारा रहना है। गुरु साहब महाराज के बचन आप सारे पढ़ते हो, सिमरत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक ना जाने। विद्या पढ़नी बहुत जरूरी है। गुरु साहब ने नहीं कहा कि कोई भाषा माड़ी है। गुरु ग्रंथ साहब के तकरीबन इतिहासकारां के मुताबिक 16 भाषा घट्टो घट्ट गुरु ग्रंथ साहब के विच हैं। भी किसी तरह मनुख परमात्मा नाल जुड़ता है, पर परमात्मा की जिहड़ी भाषा है वो है प्रेम। जिन्हों साहब जी कहते साच कहूँ सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिस वेले असी दूसरे धर्मां का अध्ययन करांगे, सानू समझ आए विद्या पढ़नी है, पर नाल गुरु साहब कहते पर भरोसा दृढ़ता गुरबाणी अकाल पुरख उत्ते ही रखना है। जिस वेले आपां पढ़ते हैं ना सतगुरु की बाणी, कोई कुछ कह रहा कोई कुछ कह रहा है, पर वो सीमित हैं, अपनी पूजा तक सीमित हैं। पर सतगुरु कह रहे आओ मैं तुहानू उस अकाल पुरख नाल जोड़दा जिहदा नाम अल्लाह है, जिहदा नाम राम है, जिन्हों वाहिगुरु कहा जाता है। अलग अलग नामां दे नाल पुकारिया जाता, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। सानू ये सब कुछ करदियां दृढ़ता जिहड़ी है, भरोसा जिहड़ा है गुरबाणी दे उपर अकाल पुरख दे उपर रखना है। 32वां बचन है गुरु उपदेश धारण करने, क्योंकि सतगुरु पूरा है। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख।
गुरु तो ये दस रहे ना, रब नेड़े आओ, मैं तुहानूं दसदा अकाल पुरख कित्थे है। बाणी तो यही कह रही है ना, परमात्मा की है, किवें मिलेगा और साडा जीवन किदां सुधरेगा। सतगुरु कहन लगे उपदेश का मतलब हुंदा कि जिहड़ी चीज़ नूं बहुत दूर चीज़ नूं नेड़े करके दिखा देना। और सतगुरु जी का उपदेश सानूं मान करना चाहिए है। ये सिखां वास्ते नहीं है, उपदेश सारियां वास्ते साझा है। खत्तरी ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा। सतगुरु का उपदेश सारियां वास्ते। बाणी प्रभ की सबको बोला है आप अडोल ना कमूं डोल। इत्थे वितकरा नहीं है। और साडे वास्ते जो सतगुरु उपदेश कर रहे आ, कहंदे गुरु उपदेश धारण करने, जो असीं सुन रहे हैं ना, साहब जी कहते हैं सानू की मिलेगा, असीं जो सुन रहे हैं सानू उहदे नाल प्राप्ति की है जदों असीं इहनूं हिरदे विच धारण करांगे उपदेश नूं। कहंदे सुन उपदेश हिरदे वसावो, अगे तुसीं सारे जानदे हो की मिलदा है। सुन उपदेश हिरदे वसावो मन इच्छे नानक फल पावो। जदों उहदे उपदेश नूं असीं धारण कर लिया, गुरु की कहंदा जो गुर कहे सोई भल मानो हर हर कथा निराली। उपदेश धारण करने वास्ते है। एक ना वो जांदा सी सेठ रोज़ मंदिर दे विच कथा सुनन, नागा नहीं पाउंदा सी। एक दिन उहनूं काम आ गया, अपने पुत्र नूं कहंदा बेटा पहला ना तू पहला मंदिर जाई, उत्थे जाके कथा सुनी, फिर दुकान खोलनी है। हुण बच्चा सी, बच्चा कोरी सलेट सी, पंडित जी उपदेश कर रहे आ गौ गरीब की रखिया करनी चाहिए है। हुण उन्हें दुकान खोली, गरीब आ गया, महाराज मेरे को पैसे नहीं हैं, कहना लै जा भी, पंडित जी ने आ गरीब की सहायता करनी चाहिए है। गरीब नूं राशन दे दिता। थोड़ी देर बाद गां आ गई, जिहड़ियां बोरियां पईयां सी अनाज दियां उहदे विच खाण लग गई। उन्हें नहीं छेड़िया गां नूं भी पंडित जी ने आख्या सी गौ गरीब की रखिया करनी। उधर आ गया सेठ, उन्हें चुक्या सोटा, दो चार मारियां गां दे, दो चार मारियां मुंडे दे। कह लगा बेवकूफ, गां सामने अनाज खा रही है, तेन दिखता नहीं? कहना पंडित जी ने आख्या सी कि गौ गरीब की रखिया करनी। कहना उत्ते सुन के छड्ड आईदा हुंदा, नाल नहीं लैके आईदा। पर सतगुरु कहते मिल जाएगा, सब कुछ मिलेगा। सुन उपदेश हिरदे वसावो मन इच्छे नानक फल पावो। सतगुरु जी असीं तां गा भी रहे हैं, सतगुरु जी असीं सुन भी रहे हैं, असीं तां अखां बंद करके भी बैठते हैं। फिर की होया जे उपदेश नहीं कमाया? भाई गुरदास साहब कहते गाए सुने आखे मीटे पाइए ना परम पद, गुर उपदेश जो लो नोह ना कमाइए। जे गुरु के उपदेश नूं कमाया नहीं है, पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख। गुरु उपदेश नूं धारण करना है। 33वां हुक्म है रहर रास का पाठ करके खड़ो के अरदास करनी। ये राह की पूंजी है। राह रास कहते पूंजी, असी राह की पूंजी। असी सारा दिन किहड़ी पूंजी इकट्ठी करते हैं जिहड़ी साडी दुनियावी तौर पर साडे काम आउंदी है। असी हुण किते जाना है, इंदौरे जाना है, असीं खर्चा लैके जाने ना, किराया लैके जाने, रस्ते का भी खर्चा लैके जाने, तो असी तो बहुत दूर जाना है। ये मुसाफरी बहुत दूर दी है, उहदे वास्ते की इकट्ठा कीता। सतगुरु ने कितना सोहना नाम दिता, रह रास। कहते मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम प्रगास, गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास। मेरी राह की पूंजी है, ये मैं खर्चा करनी है। उत्थे तो पुछना क्या ते खटिया कहाँ गवाया, चलो सिताब दीवान बुलाया। ये तो सारी दिहाड़ी असी पूंजी इकट्ठी कर ली, काहदी दुनियावी तौर पर जिहड़ी नाल नहीं जानी। पर शाम नूं बैठ के कदे सोची जदों पाठ करेगा भी ये मेरी असली पूंजी है, ये राह की पूंजी है। देखो ना कितना सोहना उहदे विच शब्द जोड़े आ सिख रहत मर्यादा के अनुसार। पहला शब्द आंदे सो दर, अलग अलग शब्द है। सो दर तेरा केहा सो घर के। असी बेनती करते ना परमात्मा किदां दा घर है, जित वह सर्व संभाले, जिथे बैठ के सारियां दी तू
सहायता करता है, सारिਆਂ ਦੀ पालना करता है। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ पहुँच के कौन मिलेगा? सो पुरख। तो सो पुरख मिल गया, फिर की करना? बेनती करनी, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की। जिदन वो मिल गया, तरले लाए, बेनतियां कीतियां, ते की मिलेगा? आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। ये शब्द पढ़ते हैं ना आप सोदर दे विच, रहरास दे विच। फिर ये भी ना होवे कि मैनू सब कुछ मिल गया, मेरी मेहनत है, फिर आखिर विच पढ़ना तेरा कीता जातो नाही मैनू, जो कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पियो। ये राह दी पूंजी है, इनू कट्ठा करना है, रास पूंजी है। ये आपां ये तुसीं पूंजी इकट्ठी कर रहे हो, जो संगत कर रहे हो, बाणी पढ़ रहे हो, ये पूंजी इकट्ठी करने वाला काम है। दुनिया की पूंजी का नाल कोई लैके गया, ये दुनियावी तौर पर आप खर्च कर सकते हैं, पर यह राह की पूंजी है जो आप सारी दिन की थकावट तो बाद रहरास साहब का पाठ करते हैं, सानू ये भी समझ आ जाए कि असी ये भी पूंजी इकट्ठी करनी है। नाले गुरु साहब जी ने उपदेश किया है खड़े होकर अरदास करनी। सानू कई वेले भुलेखा हुंदा, हाँ गुरमत दे विच ऐसा कोई सानू खतरा नहीं किया भी जे तुहाडा शरीर ठीक नहीं है तुसीं बैठ के नहीं कर सकते जां तुसीं लंबे पै के अरदास नहीं कर सकते। जिहदा शरीर ठीक नहीं उहदी गल कर रहे, जिहनूं सतगुर ने तंदुरुस्ती दित्ती है। गुरु नानक साहब जी महाराज कहते तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। खड़े होकर अरदास करनी है। किहड़े पासे करनी है? वो सारे पासे है। चतर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर, जिधर मुँह करके करोगे दिशा ना बदलो दशा बदलो। दशा बदलांगे सारे पासे देखेगा। दिशा तो सारे पासे रब है, परमात्मा सारे पासे है, कितने नहीं है। कोई कहता काहू लखे और वाची दिशा में, कहो पुछाओ को शीश नवायो, को पतान को पूजत है पश, को मृतान को पूजन धायो। साहब कहते कूर किरिया और जो सब ही जग श्री भगवान को। लोगों ने दिशा बदल लिया भी मेरी दिशा ये है, तेरी दिशा ये है। सतगुरु कहते सारिया दिशा में जिन्ना मेरे सामने है उन्ना मेरे पिछे भी है। जिधर मर्जी खड़े होकर अरदास करो। किद्दां करनी चाहिए है? तिसे अगे नानका खले कीचे अरदास। किद्दां करनी है? दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे तां आने। दोने हाथ जोड़ के माफ करना, मैं तो तुहानूं नहीं देखदा, जिद्दां अज देखांगे जिद्दां भाई साहब अरदास करनगे, क्योंकि असीं उंगलियां दे विच उंगलियां पा के इदां खड़े जिद्दां किरपान फड़ी हुंदी हत्थ दे विच। कई इदां थल्ले खड़े हुंदे कदों अरदास खत्म होए ते थल्ले डिग्गीए। अरदास कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं, फरियादी होके अरदास करनी। फरियादी करते ना आगे मालक दे अगे फरियादी बन के, तुदे आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम ना जाने। हाथ जोड़ के सतगुरु का हुक्म है, दोए कर जोड़ करो अरदास, तुद भावे तां आने रा। मुठियां बंद करके जां उंगलियां दे विच उंगलियां फसा के नहीं, हाथ जोड़ के फरियादी बन के तरला करना है गुरु साहब महाराज ने। और अरदास करते हैं, ये साडे सामने फिल्म आ जानी चाहिए सारी। जिस वेले असीं अरदास करते हैं पंजां प्यारियां चाहां से, देखो फिर सहाई होंदे ना, वो भी साडे सहाई होणगे अरदास विच। इसे करके 6 वारी बोले जांदा बोलो जी, बोलिया करो। दरबार साहब कहते 2 वारी बोलते बोलो, उसका मतलब होंदा कि साडा अरदास विच ध्यान है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ बार बार बोलिया जाता है बोलो जी वाहिगुरू, तो गज के बोलिया करो। तो जो अरदास कई वेले तो अरदास करी तो इदा लगता कि सारे शायद बाहर चले गए, क्योंकि बोलते ही नहीं है, 2-4 की आवाज़ आती है, तो असीं हुण भी नहीं बोल रहे। तो जिस वेले अरदास में बोले बोलो जी, हाँ गज के जिस वेले अरदास करनी खड़े होकर करनी, हाथ जोड़ के करनी है। तो अगे 34वां हुक्म है सौण समय सोले का पाठ करना है। मैं छोटी छोटी उदाहरण साढ़े काम आउंदियां, असीं सारा दिन मेहनत करते हैं, कई काम इदां दे साडे कोल हो जाते हैं जिहदे अंदर साडा डर पैदा हो जाता है भी कल की होएगा साडे नाल, कल आपां किदां ये काम करांगे, उहनूं पैसा देना जां उहदे कोल लैना, कई डर पैदा हो जाते हैं। गुरु साहब कहते सौण लगे ना सोले का पाठ करी। जिहड़ी रहाओ की पंक्ति है ना, जदों असीं निरभौ जपै सगल भौ मिटे, प्रभु कृपा ते प्राणी छुटे, सारे डर खत्म हो जाएंगे। जो सौन लगा पढ़ेगा तुम गावो मेरे निरभौ का सुहेला। सुहेला कहते खुशी का गीत, वह गीत गाओ किहदा? निरभौ का। जो निरभौ जपे सगल, सारे डर खत्म हो जाएंगे जो असीं निरभौ पढ़ांगे।
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ गए फिर सानू काहदा खतरा है, फिर कल की होना वो उन्हें जानता है, वो रब जानता है। तुम गावो मेरे निरभौ का सुहेला हों वारी, जित सुहेले सदा सुख होवे। तैनूं सदा ही सुख होएगा जदों सोले नाल जुड़ जाएगा, ਉਹਦੇ गीत नाल ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ नाल जुड़ जाएगा। सोला 2 वारी पढ़िया जाता है सिख रहत मर्यादा अनुसार। एक ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ सौण तो पहला 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ पाठ करन ਦਾ हुक्म है। एक 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ पाठ जिदन मनुख चढ़ाई कर जाता है, जिस वेले ਉਹਦੀ बॉडी नूं ਉਹਦੇ लोथ नूं अगन भेट करके संगतां दूर बैठ के 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ पाठ करदी। ਇਹ ਤੋਂ सोझी आउंदी है कि जिहड़ी मौत है एक लंबी नींदर है, तो जिहड़ी नींद है छोटी मौत। कहते ना सोया तो मोया एक बराबर है। हुण की पता कि आखिरी सोला होवे, अपने आप ही सोला पढ़ के जाओ ना, सवेरे उठना कि नहीं उठना, ये तो किसी नूं पता है ना, ये तो परमात्मा नूं पता, काल पुरख नूं पता है। इस करके डर खत्म हो जाए, तुहाडा सदीवी सुख मिल जाए। तुम गावो मेरे निरभौ का सुहेला हों वारी, जित सुहेले सदा सुख होए। सौण वेले सोले का पाठ करना। 35वां हुक्म है केस नंगे नहीं रखने। ये सारे नूं पता है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का हुक्म, केस गुरु की मोहर है। और कोई तुहानूं कोई कागज़ दिंदा, कोई चैक दिंदा जां कोई भी कीमती कागज़, उहदे उपर मोहर लगदी, सील लगदी है, असीं उहनूं लैमीनेशन करा लैंदे हां भी किते पानी लग गया, मोहर किते मिट ना जाए, फिर उहदा कागज़ की कीमत कोई नहीं है। जे केस तुहाडे कोल नहीं है तो साडी कीमत ही कोई नहीं है, क्योंकि केस गुरु की मोहर है। बहुत कृपा तुहाडे उपर, केस संभाले आ, केसां की संभाल करनी। किद्दां करनी है? कंघा दोनों वक्त कर भाग चुन कर बांधी, चुन के बनी। टोपी मंगर नहीं इधर रख दी उपर फिर बन ली, टोपी मंगर नहीं, भाग चुन कर बांधी, कंघा दोनों वक्त कर। ये आलसियां की निशानी होंदी है। जिस वे आप कंघा सिर च मारते हैं ना कंघा, तो सानू ताकत मिलती है, ताकत मिलती है सानू। क्योंकि बाप जिहड़ा है ना अपने बेटे नूं अपना रूप दिंदा। आप कहने ना हुण तुहाडा बेटा तुहाडे वर्गा लगदा है, क्योंकि वो अपने पिता मंगर पहरावा धारण कर लैंदा है। साडा पिता कौन है? गुरु गोबिंद सिंह। असीं नादी पुत्र हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। कलगीधर पातशाह की समझा रहे हैं, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की समझा रहे हैं। कहते मैं दर्शन किए भगत नामदेव जी, कहते मेरे रब ने भी पग बन्नी हुई है, उन्हें भी दस्तार बन्नी है। जोड़े बच्चे जां मेरे, क्योंकि मैं तो ये जरूर बेनती कराँगा, इस गल की तुहानूं बधाई भी देंगा, बच्चे तो पग्गां बन्नण लग गए तुहाडे खंडवे दे। हाँ 2-4 है जोड़े ज़्यादा उम्र के हो गए आ, वो हले भी पटकियां जिहियां बन्नी फिरदे आ। उन्होंने ये सुनिया है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। भगत नामदेव जी ने दर्शन किए रब दे, उन्होंने की आख्या, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, खूब तेरी। क्योंकि रब भी अकाल पुरख भी केसाधारी है, मेरा गुरु भी केसाधारी है और सिख भी केसाधारी। और केसां की संभाल, केस नंगे नहीं रखने। वीरां वास्ते दस्तार है, भैणां वास्ते दस्तार भी है, चुन्नी दे नाल भी असी केस ढक सकते हैं। क्योंकि सतगुरु महाराज 2 चीज़ां हैं। क्योंकि अज असी बाज़ारां दे विच जाने आ, साडियां बच्चियां साडियां भैणां, इत्थों तक वडेरी उम्र दीयां साडियां भैणां जिहड़ियां हन वो नंगे सिर घुमदियां हन। सियाणे कहंदे हुंदे, किसी तुसीं पंजाब अज भी किसी सियाणे नूं फोन करके पुछो, किसी बजुर्ग नूं पुछो, वो कहण लगे जिहड़ी बीबी का सिर नंगा होंदा, कहते सिरों नंगी हो गई, मतलब वह पति मर गया है, वो सिरों नंगी हो गई, ये नखसमी हो गई है, इस करके इसका सिर नंगा। ये बजुर्ग कहते होंगे ये नखसमी हो गई है। और जिस बंदे की पग उतर जाती सी, कहते इहदी इज्जत उतर गई है। केस नंगे नहीं रखने। असी घर दे विच प्रसादा छकदे, जिद्दां गुरुद्वारा साहब सिर ढक के बैठते हैं ना, इदां घर बैठ के नंगे सिर नहीं, सिर ढक के। जे असी जंगल पानी भी जा रहे हैं, क्योंकि केसां का सत्कार है, केसां का सन्मान सिख ने करना, केस नंगे नहीं रखने। 36वां वचन है, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पूरा नाम लैके बुलाना अद्धा नहीं। असी कई वेले किसी का नाम होंदा जसवंत सिंह, ओ जसवंत इधर आ, ओ सुरिंदर इधर आ, इसदा मतलब असी नाम लेंदे। ये लकब जिहड़ा है सिंह ते कौर
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ, ਜਨਾਨੀ ਕੌਣ। ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁੜਦੇ। ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਇਹ ਸਿੰਘ ਲਕਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉੱਤਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਬੰਟੀ, ਸ਼ੰਟੀ, ਫੰਟੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੈਪੀ ਠੈਪੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਦਿਆ ਸਿੰਘ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਫਲਾਨਾ KS ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਲਿਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਂ ਕੌਰ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।